नमस्ते बच्चों। आज हम डिजिटल इकोनॉमिक्स के एक नए टॉपिक, एक जादुई टॉपिक के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे, जिससे जुड़कर कई कंपनियाँ काफ़ी ऊंचे लेवल पे पहुँच गई हैं। जैसे कि जियो हो गई, जियो कंपनी हो गई, गूगल हो गई या व्हाट्सअप हो गई। तो हम चलो थोड़ा सा यहाँ पे नेटवर्क इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ते हैं कि नेटवर्क इफ़ेक्ट होता क्या है। नेटवर्क इफ़ेक्ट क्या होता है, ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन बनाया। नेटवर्क इफ़ेक्ट का मतलब होता है बच्चों, नेटवर्क इफ़ेक्ट यानी कि जो भी नेटवर्क से हम सेवाएं यूज़ कर रहे हैं, जितना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, सेवाओं की वैल्यू उपयोगकर्ताओं के साथ बढ़ती जाती है। मतलब जितनी जो हम नेटवर्क, जो भी है मोबाइल है या कंप्यूटर से जो भी हम सर्विसेज यूज़ करते हैं, जितने ज़्यादा लोग, जितने ज़्यादा यूज़र्स उसको यूज़ करेंगे तो नेटवर्क की वैल्यू जो है उतनी ही बढ़ेगी। इसी को हम नेटवर्क इफ़ेक्ट कहते हैं। मतलब नेटवर्क की जितनी भी सेवाएं जो हैं यूज़र्स यूज़ करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स जुड़ेंगे उनके साथ और उनकी वैल्यू उतनी ही बढ़ेगी। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझ भी सकते हैं। थोड़ा सा नया टॉपिक है, आप ध्यान से समझने की कोशिश भी करिए तो समझ में आएगा। उदाहरण लेते हैं, एक फैक्स मशीन का ज़माना याद करें। फैक्स मशीन तो आपको याद ही होगी। फैक्स मशीन का ज़माना याद करते हैं। यहाँ पर अगर आपके पास फैक्स है पर किसी के पास नहीं है तो ये सिर्फ एक आपके लिए लोहे का डिब्बा मात्र है। लेकिन जब हज़ारों लोगों के पास होता है तो ये एक शक्तिशाली टूल बन जाता है। यानी कि फैक्स मशीन को याद करते हैं। आजकल तो इतना फैक्स का ज़माना रहा नहीं है, लेकिन अगर हम इसको इस तरह से पढ़ें कि मान लो किसी के पास फैक्स मशीन है और किसी के पास नहीं है, तो इसका मतलब है उस फैक्स मशीन की कोई वैल्यू नहीं है, वो एक लोहे के डिब्बे मात्र है। और मान लो हज़ारों लोगों के पास फैक्स मशीन है तो उस फैक्स मशीन की वैल्यू बढ़ जाती है, वो एक शक्तिशाली टूल बन जाता है। अब यहाँ पे डिजिटल अर्थशास्त्र यानी कि डिजिटल इकोनॉमिक्स ले लेते हैं। डिजिटल इकोनॉमिक्स जो है उसमें सोशल मीडिया या ऑनलाइन जितना ज़्यादा वो पॉपुलर होगा, उसकी वैल्यू आपके लिए उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसका उतना ही मूल्य आपके लिए बढ़ जाएगा। यानी कि नेटवर्क इफ़ेक्ट में हम जिन सेवाओं को हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं उनकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती है। मतलब वो उतने ही ज़्यादा जो सर्विसेज हैं उतने लोगों में उतनी ही ज़्यादा कनेक्ट होती जाती है, तो उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। और नेटवर्क इफ़ेक्ट के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। नेटवर्क इफ़ेक्ट के यहाँ पर दो प्रकार हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष प्रकार वो होता है यानी कि डायरेक्ट, जब नए जो यूज़र्स होते हैं, उपयोगकर्ता जुड़ते हैं आपको सीधा फ़ायदा होता है। यानी कि कोई भी सर्विस, मान लो व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर अगर यूज़र्स आप डायरेक्ट जुड़ रहे हैं तो आपका डायरेक्ट फ़ायदा होता है यहाँ पर। और अप्रत्यक्ष प्रकार में ये होता है कि जो उपभोगकर्ता यानी यूज़र्स के बढ़ने से कोई तीसरा कोई पक्ष आपका, तीसरी कोई पार्टी प्लेटफॉर्म पर आती है जिससे आपका फ़ायदा होता है। यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट फ़ायदा हो रहा है। यानी आप सीधे फ़ायदा नहीं यहाँ पे दे रहे हैं, आपकी वजह से कोई थर्ड पार्टी यानी कि एंड्रॉयड मान लो या उबर मान लो। एंड्रॉयड को इस तरह से लेते हैं, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा एंड्रॉयड का ये यूज़ कर रहे हैं, एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, मार्केट में उतने ही ज़्यादा ऐप डेवलपर जो हैं वो उतने ही ज़्यादा मार्केट में आ रहे हैं, उतने ही ज़्यादा ऐप्स बना रहे हैं, उतने ही ऐप्स का डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पर आपका डायरेक्ट एंड्रॉयड से वैल्यू नहीं बढ़ी है, यहाँ पर जो ऐप्स के डेवलपर हैं उनके थ्रू यहाँ पर जो आपके नेटवर्क इफेक्ट है वो उनकी वैल्यू बढ़ी है। इसी तरह से हम उबर देख लेते हैं। उबर आप जानते हैं टू वे प्लेटफॉर्म है आपका, टू वे यूज़र्स यूज़ कर सकते हैं आपको। एक तो आपका यात्रीगण होते हैं, दूसरा आपका यहाँ पर ड्राइवर्स होते हैं। तो यहाँ पर जितने ज़्यादा यात्री उबर का जितने ज़्यादा यूज़ करते हैं उतने ज़्यादा आपसे ड्राइवर लोग जुड़ते जाते हैं, और जितने ज़्यादा ड्राइवर आपसे जुड़ते जाते हैं
आपको आपको उसकी फैसिलिटी उतनी ज़्यादा मिलती है, आपको उतना ज़्यादा लाभ होता है, उतना फ़ायदा होता है। यानी कि यहाँ पर आपको थर्ड पार्टी से लाभ होता है, ना कि डायरेक्ट। इसके लिए मैंने आपके लिए एक टेबुलेशन भी बनाई हुई है, जिससे आप समझ सकते हैं। ये बहुत आसान है बच्चों, टफ नहीं है। बस यही है कि नेटवर्क इफ़ेक्ट को आपको समझना है। नेटवर्क इफ़ेक्ट क्या होता है, जैसे कि आपके टेलीफोन हो गया, कंप्यूटर हो गए, उनमें जो भी नेटवर्क है, वो जो भी सर्विसेज दे रहे हैं, और उससे उपभोगकर्ता या यूज़र्स जितने ज़्यादा जुड़ते जाएंगे, उनकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और उसको हम दो तरह से देख सकते हैं, एक तो डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप से, और एक इनडायरेक्ट यानी कि यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से, जो कि मैंने आपको अभी समझा ही दिया है। व्हाट्सअप जैसे डायरेक्ट में आप डायरेक्ट यहाँ पे राइटिंग करते हैं, कुछ लिखते हैं, टेलीग्राम में भी डायरेक्ट लिखते हैं, राइटिंग करते हैं, तो आप डायरेक्ट आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे सर्विसेज की वैल्यू बढ़ रही है। यहाँ पे एंड्रॉयड है, आप एंड्रॉयड का यूज़ करेंगे तो ऐप्स डेवलपर जो है मार्केट में बढ़ेंगे, यानी थर्ड पार्टी से यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है। ऊबर है, ऊबर यात्रीगण जितना भी लोग जो है ऊबर का यूज़ करेंगे, यात्रीगण जुड़ेंगे, ड्राइवर उतने ही ज़्यादा जुड़ते जाएंगे, और जितने ज़्यादा ड्राइवर होंगे उतनी ज़्यादा फैसिलिटी होगी। यानी कि यहाँ पे इनडायरेक्टली जो है सर्विसेज की वैल्यू बढ़ रही है। इसको हम थोड़ा सा एक टेबुलेशन के द्वारा भी समझ सकते हैं। मैंने आपके लिए एक छोटी सी टेबुलेशन बनाई हुई है, लेकिन पहले आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। डिजिटल इकोनॉमिक्स जो है, इसमें नेटवर्क इफ़ेक्ट आपका क्या होता है, और ये उदाहरण आपके लिए। और यहाँ पर है नेटवर्क इफ़ेक्ट के प्रकार। चलिए अब आपको अब एक टेबुलेशन के थ्रू थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ। नेटवर्क इफ़ेक्ट की अंतिम व्याख्या टेबल और आइकन के साथ। यहाँ पर मैंने एक टेबुलेशन बनाई हुई है। ये एक साइड में मैंने लिया है आपका डायरेक्ट इफ़ेक्ट, जो डायरेक्ट प्रकार है, जो आपका डायरेक्ट इफ़ेक्ट क्या होता है, और ये है इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष प्रकार। जो प्रत्यक्ष प्रकार है, दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यक्ष प्रकार में क्या होता है, सीधा फ़ायदा होता है, नेटवर्क को सीधा फ़ायदा होता है यहाँ पर। और यहाँ पे आपके दो उदाहरण मैंने आपको बताए अभी, जैसे कि व्हाट्सअप हो गया, टेलीग्राम हो गया। तो यहाँ पर मैंने व्हाट्सअप का आइकन भी बनाया हुआ है, यहाँ पर टेलीग्राम का आइकन भी बनाया हुआ है। थोड़ा सा बनाने की कोशिश की है, आप समझ सके ऐसा मैं सोचती हूँ। और ये अप्रत्यक्ष प्रकार होता है, जिसमें कि दूसरों के ज़रिए फ़ायदा होता है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि व्हाट्सएप में तो डायरेक्ट आप सर्विस के साथ जुड़ते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट में आप, जैसे कि एंड्रॉयड में ऐप्स डेवलपर आपके साथ जुड़ते हैं, जिससे आपको फ़ायदा होता है। ऊबर में जैसे ड्राइवर्स आपके साथ जुड़ते जाते हैं, उससे आपको फ़ायदा होता है। ये एंड्रॉयड का मैंने आइकन्स बनाया है, ये ऊबर का बनाया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें। ये मैंने इसीलिए टेबल बनाया है, आप थोड़ा सा इजीली इसको बच्चों समझ पाएँ। ये आपके लिए स्पेशली मैंने बनाया है। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, देखते हैं। निष्कर्ष क्या है, नेटवर्क इफ़ेक्ट के कारण ही डिजिटल मार्केट में मोनोपोली एकाधिकार बनती है। नेटवर्क इफ़ेक्ट में जैसे कि जो कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी है, जिनके नेटवर्क जितने ज़्यादा जुड़ते जाएंगे, वो कंपनी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो कंपनी जल्दी से बड़ा नेटवर्क बना लेती है, उसे बाज़ार से हटाना लगभग असंभव हो जाता है। मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनी हैं, जो अपना पूरा नेटवर्क फैला लेती हैं, उनको मार्केट से निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। वो वहाँ पर एक तरह का मोनोपोली यानी कि एकाधिकार क्रिएट कर लेती हैं, जिसको कि हम आर्थिक जगत में यानी इकोनॉमिक्स में उसको क्या कहते हैं, स्विचिंग कॉस्ट, या हिंदी में स्विचिंग लागत, इंग्लिश में स्विचिंग कॉस्ट। स्विचिंग कॉस्ट का मतलब बच्चों यहाँ पर ये है कि मान लो यूज़र्स जो हैं फाइनेंशियल कॉस्ट ऐप का यूज़ कर रहे हैं। अब फाइनेंशियल कॉस्ट ऐप को अगर आपको दूसरे ऐप पे जाना चाहें, उसको उससे हट के, तो इसके लिए आपको
क्या कॉस्ट देनी पड़ेगी, ये स्विचिंग कॉस्ट होता है। यानी कि एक ऐप से दूसरे ऐप पे जाने के लिए आपको कितनी लागत पे करनी पड़ेगी, उसको ही स्विचिंग कॉस्ट कहा जाता है। मान लो आप इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हैं, आप इंस्टाग्राम से चेंज करके अगर आप टेलीग्राम पे आना चाहें तो उसके लिए कौन सी कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी। यानी कि यहाँ पर जो डिजिटल इकोनॉमिक्स है, यहाँ पर हम सिर्फ प्राइस को ही कॉस्ट के रूप में नहीं यूज़ करते हैं। लागत यहाँ का मतलब ही सिर्फ कीमत से ही नहीं है, लागत का मतलब है समय से, आपके जो प्रयास लगे हैं, जो सेवाएं लगी हैं, आपके जो कांटेक्ट हैं। जब आप एक ऐप से दूसरे ऐप में जाते हो तो आपके कई कांटेक्ट जो है चेंज होते हैं, आपका समय ख़राब होता है, आपका प्रयास ख़राब होता है। तो उसके लिए आपको जो भी कॉस्ट पे करनी पड़ती है उसको स्विचिंग कॉस्ट कहते हैं। यानी कि एक जगह जो कंपनी जो बड़ा नेटवर्क बना लेती है तो वहाँ जो है मोनोपोली उसका क्रिएट हो जाता है, वो वहाँ से हटना नहीं चाहती, वो बाज़ार में लगभग उसको हटाना असंभव हो जाता है। अब वो हटना भी चाहे तो उसके लिए एक बहुत बड़ा उसको स्विचिंग कॉस्ट जो है पे करना पड़ता है, इसीलिए वो एक ही जगह पे बनी रहती है। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये नया टॉपिक थोड़ा सा समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो आगे मैं इसी तरह नए नए टॉपिक आपके लिए लाऊंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं नए नए टॉपिक आपको पढ़ाऊँ इजी वे में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपनी मैम का साथ दें, सपोर्ट करें, ताकि मैम आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अच्छे चैप्टर पढ़ा सके, अच्छे अच्छे टॉपिक समझा सके। और अगर आपका कोई क्वेश्चन भी है ना तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपको नोट्स बना कर या फिर वीडियो के थ्रू आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। इसी के साथ मैं आज विराम लेती हूँ। थैंक यू बच्चों, नमस्कार।